जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे मित्रों जुलाई का राशिफल, पूरा महीने का राशिफल मतलब कन्या राशि वालों के लिए पूरा जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। तो प्रिय दर्शकों देखिए, ये राशिफल जो है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होता है वही आपकी राशि मानी जाती है। तो प्रिय दर्शकों सबसे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में, जिसका स्वामी बनता है बुध ग्रह। देखिए, कन्या राशि में जन्मे जातक के लिए यह महीना मतलब बहुत अच्छा फलदायक रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस महीने शनि छठे भाव में और मंगल अष्टम भाव में मतलब आपकी कुंडली में रहेंगे और राहु सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। इस महीने में आपकी राशि में केतु का उपस्थित होना भी अचानक से कोई समस्या उत्पन्न कर सकता है। जहां तक आपके कार्य क्षेत्र की बात है तो उसमें स्थितियां कमोवेश अनुकूल ही रहेगी, मतलब घट बढ़कर ठीक ठाक रहने वाली है और आपको अपनी कर्मशीलता के और अपने परिश्रम के अनुसार अपने काम में आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों को कुछ विशेष मेहनत से कुछ विशेष लाभ होने के योग बन सकते हैं, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को उल्टी सीधी योजनाओं में दिमाग जो है लगाने की बजाय सीधे रास्ते पर चलकर अपने व्यापार में उन्नति कैसे हो इस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए कठिन मेहनत से भरा समय रहने वाला है, फिर भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में आपसी संवाद बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति समझदारी का भाव बढ़ेगा, जिससे रिश्ते में परिपक्वता बढ़ेगी। लेकिन कुछ बातों को लंबा खींचना रिश्तों के लिए निरसता का कारण बन सकता है। विवाहित जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में खुशियां महसूस होगी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। धर्म कर्म में आपकी बहुत रुचि बढ़ेगी, जिससे आप इन कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति इस समय होने वाली है। इस महीने में पढ़ाई के लिए विदेश जाने की इच्छा अगर रखते हैं तो कठिन प्रयास के बाद सफलता जो है आपको जरूर मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, कन्या राशि वाले जुलाई के महीने में आपका कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना अगर हम देखते हैं तो ठीक ठाक रहने की संभावना में है, क्योंकि सबसे पहले आपके 10वें भाव में शुक्र और सूर्य महीने की शुरुआत से ही विराजमान रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को विशेष अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी निजी क्षेत्र में किसी आसपास मतलब उसमें नौकरी करते हैं तो यह समय आपको अच्छी मेहनत करने से लाभ दे सकता है। आप अपने काम को लेकर थोड़ा सा सजग रहे, लेकिन मेहनत भी ऐसे करनी है कि ना केवल आप मेहनत करें बल्कि वह मेहनत सबको दिखाई दे। इससे लोगों को रुझान और लोगों का ध्यान आपकी ओर बढ़ेगा। आपके जो वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में यह जो है आपका काम आएगा और इससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है और नौकरी में पदोन्नति के योग भी आपके जरूर बनेंगे इस महीने में। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी, कहीं ये ना हो कि आप बीच में ही इस काम को छोड़ दें। अब देखिए, एकादश भाव में बुध आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुकूल संबंध बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे और आपकी भाषण और संवाद क्षमता को बढ़ाएंगे। 10वें भाव के स्वामी मतलब होकर बुध एकादश भाव में जाना आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। शुक्र और सूर्य महीने के उत्तरार्ध में एकादश भाव में आ जाएंगे, मतलब 11वें भाव में आ जाएंगे। दशमेश का स्वामी द्वादश भाव में चले जाएंगे। इससे काम के सिलसिले में कुछ भागदौड़ आपकी बढ़ेगी, आपकी व्यवस्था अधिक होगी, लेकिन आपका प्रदर्शन काबिले तारीफ होगा। छठे भाव के स्वामी शनि वक्री होकर छठे भाव में विराजमान, यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति से आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों तरीके के परिणाम लेकर आ सकती है। सर्वप्रथम आपको किसी भी भ्रम में रहकर या जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे कोई भी योजना बनाने से आपको बचना होगा। सबसे पहले सोचना, उस पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो यह आपके व्यापार के लिए सबसे खराब स्थिति आपकी हो सकती है। इसके विपरीत सप्तम भाव के स्वामी
देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने 9वें भाव में विराजमान रहेंगे। किसी उद्देश्य पूर्ण कार्य के लिए और व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करने का मौका आपको मिलेगा। यह लंबी यात्राएं आपके व्यापार में भी उन्नति का कारण बनेगी। अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा और यदि आप उनकी सलाह के अनुसार काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वाले आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपको आर्थिक तौर पर अधिक लाभ दिला सकता है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही बुध कहाँ बैठे हैं, एकादश भाव में विराजमान रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में मददगार आपके बनेंगे। और वहीं 7 जुलाई से शुक्र और 16 जुलाई से सूर्य भी कहाँ बैठ जाएंगे, एकादश भाव में आ जाने से आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो जाएगी। आपकी दैनिक आमदनी बढ़ेगी, रोजाना की आमदनी बढ़ेगी। बुध जुलाई से आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी होगी। लेकिन उससे पहले अष्टम भाव में बैठे मंगल आपको गुप्त धन और अप्रत्याशित धन दिलवा सकता है। कहीं से मतलब ऐसा धन आ सकता है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। 31 जुलाई यानी कि महीने के अंतिम दिन शुक्र भी सिंह राशि में चले जाएंगे, तब आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी होगी। उधर शनि भी छठे भाव में बैठकर एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे खर्चों को कुछ हद तक नियंत्रण में रखने में आपको आसानी होगी। आपके व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। लंबी यात्रा पर धन तो खर्च होगा। व्यवसाय के लिए धन जुटाने का काम भी करेगी। महीने का पूर्वार्ध में आर्थिक लाभ के ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। इससे समय का भरपूर उपयोग करें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति मतलब अच्छी सुधर सके। बात करेंगे कन्या राशि वाले आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, यह महीना स्वास्थ्य के अगर दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला महीना दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मैंने शुरू में भी आपको बताया था, क्योंकि बाकी क्षेत्रों को छोड़ दे तो स्वास्थ्य ही आपका एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको इस महीने सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आपकी राशि का स्वामी बुध महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे, तो आपका स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर होने से स्वास्थ्य में लाभ होगा। लेकिन आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, इससे आप अपने प्रति लापरवाह हो सकते हैं। आपके अंदर मानसिक तनाव और एकांकीपन की समस्या हो सकती है। इससे आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि इसका असर मानसिक के साथ साथ स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। शनि वक्री अवस्था में छठे भाव में और सप्तम भाव में राहु और अष्टम भाव में मंगल आपके स्वास्थ्य समस्या दे सकता है आपको। महीने के पूर्वार्ध में ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इस दौरान किसी तरह की चोट या दुर्घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि चोट या आपको किसी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही किसी बड़ी बीमारी के लिए भी आपको अपने ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। महीने के शुरुआत के बाद जब मंगल यहाँ से निकल जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कुछ हद तक सुधार हो सकता है। लेकिन आपकी राशि के स्वामी भी आपकी राशि से द्वादश भाव में 19 जुलाई को आ जाएंगे, तो फिर से स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आपको नेत्रों में पीड़ा, नेत्रों से जल मतलब नेत्रों से पानी बहना, नींद जरूर से ज़्यादा आना, आलस्य बढ़ना और कुछ अचानक से होने वाली समस्याएं हो सकती है। अपने आप को कमज़ोर महसूस करना, इसलिए समय रहते ही आप इनका जो है सुधार करें, और ताकि आपके लिए अच्छा रहे। आप स्वस्थ जीवन ही व्यतीत करें, व्यायाम करें, सुबह घूमना जाए और अच्छा खाएं। अब बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। देखिए, कन्या राशि वाले यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। आप अपनी बात अपने प्रियतम से खुलकर कह पाएंगे। आपकी संवाद शैली विकसित होगी। आप बातों को अच्छी तरह से सोच विचार कर उनके सामने रखेंगे, जो उनके दिल को छू जाएगी, और आपका प्रेम जो है आपका बढ़ेगा। पंचम भाव के स्वामी शनि वक्री होकर छठे भाव में विराजमान होने से कुछ ना कुछ समस्याएं भी आपको लगी रह सकती हैं। लेकिन नवम भाव में देव बैठे गुरु बृहस्पति अपनी पूर्ण नौवीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को संभालेंगे, जिसके आपके प्रेम की रक्षा होगी। आपके प्रेम यदि निश्चल है तो देव गुरु बृहस्पति की कृपा से वह और बढ़ेगा, और आप अपने प्रीतम को अपने दिल का सारा हाल समझा पाएंगे और उनके दिल में भी जगह बना पाएंगे। इस प्रकार आप एक अच्छे प्रेम संबंध का लाभ उठा पाएंगे और अपने प्रीतम के साथ अपने भविष्य के अच्छे सपने सजा सकते हैं। शुक्र ग्रह
7 जुलाई से एकादश भाव में जाकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपके रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा। रोमानित बढ़ने से आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। 16 जुलाई को सूर्य आपके पंचम भाव को देखेंगे, तब आप दोनों के बीच हेम का टकराव होने की स्थिति बन सकती है। जहाँ तक संभव हो इससे बचने की कोशिश करें। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 9 भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। यह समय आपके रिश्ते के लिए सुखद मतलब अच्छा खुशहाल रह सकता है, जब आप एक दूसरे की अच्छी बातों को और ध्यान से समझ पाएंगे। सप्तम भाव में राहु विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में राहु भी विराजमान है और जो आपके जीवन साथी को निर्कुश भी बना सकते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की राशि में होने से समस्याएं थोड़ी सी कम हो जाएगी। सप्तम भाव एक और शनि और दूसरी ओर मंगल ग्रह होने के कारण जीवन साथी का व्यवहार महीने की शुरुआत में कुछ परेशानी ला सकता है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में उनका स्वास्थ्य और उनका व्यवहार दोनों ही सुधारने लगेंगे। तब आपको भी राहत मिलेगी और आपका वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से व्यतीत होने लगेगा। अब हम बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। देखिए, यह महीना पारिवारिक तौर पर आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में सूर्य देव के साथ 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पैतृक व्यवसाय में वृद्धि होगी। परिवार के लोगों का आपके व्यवसाय में मार्गदर्शन मिलेगा और उनका साथ आपको मिलेगा, जिससे आपको अनेक लाभ के योग बनेंगे और आपके व्यापार में उन्नति होगी। अब देखिए, बृहस्पति की दृष्टि से आपकी राशि पर होने से आप अच्छे निर्णय लेकर और धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे परिवार को भी सम्मान मिलेगा। 7 जुलाई से शुक्र एकादश भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिससे परिवार की सहायता से आपकी आर्थिक उन्नति के योग प्रदर्शित होंगे। अब देखिए, अष्टम भाव में मंगल महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो अचानक से कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं जो परिवार में अशांति का कारण बने। लेकिन 12 जुलाई से मंगल भी 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में सुधार आ जाएगा। चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मतलब 9वें भाव में बैठे हैं, जैसे आप परिवार के साथ तीर्थ कर सकते हैं। इस महीने पारिवारिक संपत्ति में बढ़ोतरी होने के योग भी बन सकते हैं। भाई बहनों से आपको शुरुआत में निराशा होगी और उससे कहासुनी भी हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में संबंध सुंदर रहेंगे और एक दूसरे में पर प्रेम भी बढ़ेगा। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में खुशियां जो है आपके जरूर आएगी। कन्या राशि वाले, आपको जुलाई के महीने में क्या ऐसा उपाय करें ताकि आपका जुलाई का महीना अच्छा जाए। देखिए, आपकी राशि का स्वामी बनता है बुध ग्रह। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शनिवार के दिन काले तिल का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रतिदिन गणपति अर्थ शीर्ष का पाठ करें और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर आप ओम गण गणपताय नमः का जाप करें। और हो सके तो मंगलवार के दिन आप मीठा का दान करें, मतलब बूंदी का प्रसाद भगवान जी को लगाकर आप गरीबों में बांटें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगली वीडियो में बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं और कुंडली के अनुसार कुछ विशेष चीज़ जानना चाहते हैं, तो सिर्फ हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।